सोलंकी जी, आप कभी क्रोमा के शोरूम में गए हैं? क्रोमा के शोरूम में सर, आप गए हैं क्रोमा के शोरूम में? हाँ जी सर, गए हैं क्रोमा के शोरूम में। क्रोमा का नाम सुना है आपने? क्रोमा टाटा ग्रुप का जो कंपनी है क्रोमा, राइट। क्रोमा के शोरूम में जाएंगे तो 150 रुपए के हैंड्स फ्री, 150 रुपए के हैंड्स फ्री से लेकर 52,000 रुपए का बॉस का हैंड्स फ्री भी मिलता है। 52,000 रुपीज, 150 रुपए का हैंड्स फ्री जो कान में लगता है तार लगा के, और 52,000 रुपए का हैंड्स फ्री भी मिलता है, राइट, क्रोमा के शोरूम में। और 7,000 रुपए से फ्रिज से लेकर 4 लाख रुपए तक का भी फ्रिज है सर, ठीक है जी। इसका मतलब वो हर कैटेगरी को कवर कर रहा है, इसका मतलब वो हर पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, यस और नो। वो 100 रुपए की ऑक्स जो लगती है, ऑक्स वायर से लेकर फाइबर ऑप्टिक्स का ऑक्स वायर जो कि तकरीबन और तकरीबन 10,000 12,000 रुपए का मिलता है, वो भी मिलता है सर। इसका मतलब वो हर कैटेगरी को कवर कर रहा है, यस और नो। फिर भी सोलंकी जी, जब आदमी उसमें घुसता है, अगर 500 आदमी उसमें घुसा, कितने लोग उसमें से खरीद के निकलते हैं सर? 500 आदमी अगर घुसा, कितने लोग खरीद के निकलते होंगे? चलो 10% मान लेते हैं, 50 लोग, हाँ जी, 50 पीपल। क्या उस शोरूम में कोई कमी है सर? क्या वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है? नहीं, वो एक लोअर मिडिल क्लास से लेकर वो एक लग्जरी क्लास को कैटर कर रहा है सर। देन ऑल्सो उसका जो सेल्स रेशियो है 10% है आपके हिसाब से, उतना भी नहीं है वैसे तो, लेकिन मान लेते हैं 10% है सर, दैट इज अ सेल्स, यस और नो। समझ में आ रहा है सर? सेल्स समझ में आ रहा है हमको? सेल्स समझ में आ रहा है, राइट। पॉइंट नंबर टू, आपके पास में एयरटेल का फोन होगा सर, एयरटेल का फोन होगा, यस और नो, राइट। फिर भी आपको हर दूसरे दिन फोन आ जाता होगा, सर नया स्कीम चल रहा है, नया स्कीम चल रहा है, कभी एयरटेल से कभी वोडाफोन से हमको आ जाता होगा, यस और नो, राइट। क्या आप उसको रिस्पॉन्स करते हो? जबकि वो बोलता मैं इतने जीबी फ्री भी दे दूंगा, फलाना भी दे दूंगा, वो भी 100 कॉल करता होगा तो एक कस्टमर आता होगा, नहीं क्या? क्रेडिट कार्ड वाले फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, और आप अगर मार्केट से बाई चांस आपको 40-50 हजार रुपए चाहिए, कुंदन जी 50 हजार रुपए अगर मार्केट से उठाने पड़े 2 महीने के लिए, तो 50 हजार रुपए पे वो बोलते हैं पत्ती पे, फाइनेंसर जो है पत्ती पे देता है, पत्ती मतलब गट्ठी पे, मतलब वो 10,000 की गट्ठी पे कि आपको कितना पैसा हुआ, तो 50,000 का वो कम से कम नहीं तो आपसे 55 से लेकर 60,000 रुपए ले लेगा 2 महीने का, यस और नो, राइट। क्रेडिट कार्ड वाला कह रहा है कि भाई पैसे निकाल लेना 50,000 रुपए और 50 दिन बाद दे देना फ्री में, और वो क्रेडिट कार्ड भी फ्री में मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी फ्री में मिल रहा है, तब भी उसका सेल्स रेशियो क्या है सर? 100 में से 1, 100 में से 1। सर 3 एग्जांपल है आपके पास, क्योंकि पहले सेल्स को समझना पड़ेगा। हमारे 2 काम है सर, फर्स्ट इज सेल्स, सेकंड इज नेटवर्क बिल्डिंग। फर्स्ट इज सेल्स, सेकंड इज नेटवर्क बिल्डिंग। सेल्स क्या है सर? सेल्स रन्स ऑन लॉ ऑफ एवरेज, सेल्स रन होता है लॉ ऑफ एवरेज पे। आज आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, एक आदमी बिजनेस में आता है सोलंकी जी, 10 को प्लान दिखाते हैं, एक आदमी बिजनेस में आता है सर, राइट। धीरे धीरे करके आप 10 को प्लान दिखाएंगे, 2 आदमी बिजनेस में आने लगेंगे। धीरे धीरे करके आप 10 को प्लान दिखाएंगे, 3 आदमी बिजनेस में आने लगेंगे। आज हम 10 को प्लान दिखाएं अगर, तो 7 से 8 आदमी जुड़ जाएंगे सर हमारे साथ में। दैट इज अ सेल्स। सेल्स में आप प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो खुद को बेहतर बनाकर, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज कर सकते हो खुद को बेहतर बनाकर, लेकिन सेल्स को कभी भी 100% डन नहीं कर सकते सर, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है सर। समझ में आ रही है सर आपको बात? तो पहले तो सेल्स समझ लें। सेल्स मींस, सेल्स का मतलब क्या हुआ कि दिस बिजनेस रन्स ऑन लॉ ऑफ एवरेज। किस पे रन होता है? लॉ ऑफ एवरेज। जैसे कि हमने पूछा कितने लोग बाय चांस इस बिजनेस में आए, तो लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैंने पूछा कितने लोग बाय चॉइस इस बिजनेस में आए,
तो भी 10% लोगों ने हाथ खड़ा किया। इसका मतलब किसी ना किसी ने ऐसे 10 लोगों को प्लान दिखाया होगा और 10 में से एक जुड़ गया होगा, चल यार मैं स्टार्ट करता हूं। 10 में से एक इजीली जुड़ गया होगा, राइट। सर सबसे पहले नो का मतलब होता है KNOW। जब भी आदमी नो कर रहा है इसका मतलब KNOW। सोलंकी जी वो और नॉलेज चाह रहा है हमसे, उसके लिए आपके पास में पूरा का पूरा टूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टूल। उसके लिए आपके पास में पूरा का पूरा टूल किट होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि हमारे पास में टूल किट नहीं है सर। सबसे बड़ा मिस्टेक है कि हमारे पास में टूल किट नहीं है। सोलंकी जी फाइल है आपके पास? एक फाइल होता है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, फिलहाल में ज्वाइन हुए ना सर। सर जब भी आप कहीं पर ज्वाइन करते हैं सोलंकी जी, कहीं पर ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक टूल किट मिलता है। आपका जो सा भी काम है उसके हिसाब से आपको एक टूल किट मिलेगा। उसी टूल किट को मार्केट में अप्लाई करना है। सपोज करो आपने घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और इलेक्ट्रिशियन को बोला कि यार हमारे यहाँ पे बिजली खराब है। इलेक्ट्रिशियन आ गया बिना कुछ लिए और बोल रहा है यार सोलंकी जी टेस्टर देना, सोलंकी जी मल्टीमीटर देना। ठीक, इसका मतलब बिना टूल्स के घर पे आ गया। प्लम्बर बुलाया, टूटी खराब होगी, प्लम्बर आके पूछ रहा है लवकेश जी रेंच देना, रेंच। इसका मतलब उसके पास टूल किट नहीं है। हर बिजनेस में आपके पास टूल किट होना सबसे ज्यादा एसेंशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? टूल किट। टूल किट का मतलब मेरे पास में एक फाइल होना चाहिए। बिना फाइल के आप जब तक नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, KNOW, पहले नो का मतलब क्या है? NO नहीं है, नो का मतलब है KNOW, मतलब नॉलेज बढ़ाना। जब तक आप उसकी नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, और नॉलेज तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक दिखाओगे नहीं। दिखाओगे कहां से? टूल किट से। एग्जाम्पल मेरा जो फाइल है, एनीबडी हैविंग फाइल राइट नाउ? बैग में सेकंड फाइल। ये मेरा फाइल है सर, दिस इज माय फाइल। ठीक है सोलंकी जी, ये टूल किट है जिसमें मैं उसको ये बोल सकता हूं कि तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। उसने कुछ भी कहा ये बेकार का काम है, ये इसका काम है ये फंसने फंसाने का काम है, मैं क्या बोलता हूं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरी सोच गलत थी। कैसे गलत थी वो समझाने का प्रयास। फिक्की और KPMG ने बोला कि ये 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 645 करोड़ का हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा सर इंडस्ट्री, जो कि आपने आज प्रेजेंटेशन के अंदर देखा, राइट। KNOW का मतलब नो मोर, आई वांट टू नो मोर, मुझे और बताओ। NO नहीं, मुझे और बताओ, मुझे और बताओ। इसका मतलब आपका फाइल खुल जाना चाहिए सर उस समय, राइट। ये बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, सिंगल लेवल पार्किंग ज्यादा चलती है, मल्टी लेवल पार्किंग? सिंगल ब्रांड शोरूम ज्यादा चलता है, मल्टी ब्रांड शोरूम? सिंगल टैलेंटेड आदमी ज्यादा कामयाब है, मल्टी टैलेंटेड आदमी? तो सिंगल लेवल मार्केटिंग ज्यादा बढ़िया हुई, मल्टी लेवल मार्केटिंग? मल्टी लेवल मार्केटिंग। उस तरह से कभी सोचा नहीं ना हमने। ये आ गया डिफरेंस बिटवीन पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब कि वो कंपनियां जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जैसे कि बहुत सारे लोग यहां पे होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कंपनी में कभी ना कभी इन्वेस्ट किया होगा, और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। हमारा और आपका सबसे पहला काम क्या है? इंक्रीज हिज नॉलेज बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसकी नॉलेज को इंक्रीज करें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, क्योंकि जब तक हम उसकी नॉलेज को इंक्रीज नहीं करेंगे वो पॉजिटिव फील नहीं करेगा, वो पॉजिटिव फील नहीं करेगा, उसके अंदर एक बिलीफ नहीं आएगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। अगर बिना इसके जा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं सर, राइट। इसके बावजूद सोलंकी जी अगर मेरे को आदमी बोलता था कि ये बेकार का काम है तो मैं फाइल बंद करता था सर, ऐसे लो भैया बंद हो गई। अब 10,000 रुपए में कोई सा भी काम शुरू करवा दो जिससे पैसिव इनकम आ सके। मैं बोलता था फाइल बंद हो गई, आप बताओ कोई बढ़िया काम। ये बेकार का काम है ना, तो आप कोई बढ़िया बता दो। 10,000 रुपए में सामान भी मिल जाए और काम भी शुरू हो जाए। आदमी बोलेगा नहीं है सर मेरे पास, तो मेरी सुन ले भाई, फिर खुल जाएगी फाइल, फिर खुल जाए। सबसे पहले टूल किट होना चाहिए। आज अगर आपने 3500 रुपीज दिया है तो आपको टूल किट मिलेगा। अगर आपने 3000 दिया है तो टूल किट नहीं है उसके अंदर। ये आपके लीडर्स को सबको मालूम है।
राइट सर, उसमें टूल किट इंक्लूड है और 2 बुक्स भी इंक्लूड हैं, जो कि होमवर्क मतलब घर पे क्या पढ़ना है उसके लिए काम है। राइट, अब आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं, ठीक है। कन्विंस करने का काम नहीं है सबसे पहली बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इसके लिए आपको कौन सा स्किल डेवलप करना है? स्किल नंबर 4, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग एंड फॉलो अप। क्या करना है? स्किल नंबर 4, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। अगर ये वाला स्किल आपका डेवलप्ड है तो आप बड़ी ही आसानी से आदमी को क्लोज कर सकते हो, राइट, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, मेक अ लिस्ट, राइट। क्वेश्चन हो गया सोलंकी जी का, ठीक है, इसके ऊपर बात होगी कल। हाँ जी सर, ना किया तो हरजीत गीत, हाँ जी, इनविटेशन कैसे करें? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी स्क्रिप्ट अप्लाई करने में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कॉन्फिडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्साइटमेंट, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह का अप्रोच होता है, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। कोई सा भी स्क्रिप्ट काम कर सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो। और पॉइंट नंबर 2, प्रोबेबिलिटी पे आ जाता हूं फिर से, कि हर आदमी मेरे इनविटेशन करने से आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। मैं जितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर लूंगा, बड़े बड़े जो सेल्समैन है ना, वो बोलते हैं कि अगर 25% आपका प्रोबेबिलिटी है, सो यू आर अ सक्सेस। दुनिया के बड़े बड़े सेल्समैन, इसलिए हम सेल्स को समझ लें पहले। प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज करना है? अपने आप को बेहतर करके, उस स्क्रिप्ट का बार बार इस्तेमाल करेंगे, तभी मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा सर। और जितना ज्यादा सर, फोन पे ना आदमी को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो। फोन पे सिर्फ कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहा है सर, कॉन्फिडेंस, यार एक बहुत जबरदस्त काम कर लिया भाई, अच्छा हाँ यार उसको एक्सपेंड कर रहा हूं और 2-3 सीरियस पार्टनर्स की तलाश में हूं। अच्छा, कौन सा काम भाई? लेकिन एक बात बता दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कल को हम साथ में मिलकर उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ भाई, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि तू कितना सीरियस और ओपन माइंड है, राइट। तो सीरियस और ओपन माइंड होगा तो ही बात होगी आगे। हम स्क्रिप्ट हमारा उल्टा है, हमारा कैसे है कि एक बार आ तो जा, एक बार देख तो ले, 15 मिनट के लिए आ जा बस। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ गिविंग, नॉट इन अ बिजनेस ऑफ टेकिंग। हम देने के बिजनेस में है सर। दुनिया में जो आदमी ड्रीम्स पैदा कर रहा है लोगों के, वो दे रहा है सर, राइट। हम जब दे रहे हैं सर, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सर, ले नहीं रहे हैं सर कुछ भी, क्योंकि जो पैसा ले रहे हैं उसका तो सामान मिल रहा है। आज की डेट में तो शोरूम खुल गया सर, शोरूम खुल गया। आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के अंदर गर्ल्स के अपीयरल्स, लेडीज के अपीयरल्स, दुनिया में किसी भी कंपनी ने आज तक निकालने की करेज नहीं की है सर, आज तक निकालने की करेज नहीं की है। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के अंदर ज़ारा भी तो निकाल सकता था ना यार, राइट। मोंट ब्लैंक भी निकाल सकता था, लेकिन करेज नहीं किया सर, सिर्फ नेस्विस ने करेज किया सर। तो इट मींस वी आर विद टाइगर्स। आज तक हिम्मत नहीं की है सर।